आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों, आज हम नागरिकता जो पढ़ रहे थे पॉलिटी, उसके आगे समझेंगे। कल हम आपको बता दिए थे, जब भाग शुरू किए थे तो इसमें चर्चा किया गया था नागरिकता से संबंधित। नागरिकता हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का चर्चा किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में क्या क्या कहा गया है सबको हम अच्छे से समझा दिए थे। आज हम चर्चा करते हैं कि नागरिकता आपको लेने की विधि और आपकी नागरिकता जाने की विधि, यानी कि समाप्त होने की विधि के बारे में लास्ट में हम डिस्कस किए थे, सिर्फ उसका नाम बताए थे। आज हम उसी चीज़ को क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम बताए थे कि नागरिकता ग्रहण करने की 5 विधि है। सबसे पहले आप समझिए कि भारत में नागरिकता संबंधी कोई भी कानून जो आया था, वो जो अधिनियम बना था, ये 1955 में बना था। वो हुआ उसके 5 साल बाद, यानी 1950 के यानी 1955 में नागरिकता संबंधी कानून आया, प्रावधान आया। उसके बाद समय समय पर इसमें स्थिति को देखते हुए इसमें क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। तो पहले हम जानेंगे कि नागरिकता ग्रहण करने की 5 विधि है। कितना विधि कल बताए थे? जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा और अर्जित भूमि से। अब हम समझते हैं क्या है स्टेप बाय स्टेप। देखिए, हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो पहला कंडीशन है जन्म के आधार पे, यानी जन्म के आधार पे क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में कोई व्यक्ति अगर जन्म लेता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाता। ये बहुत ही गलत था। कहने का अर्थ है कि जो भारत में रह रहा है उस कंडीशन में, उस स्थिति में, तो जो भारत में जन्म लेगा तो वो भारत का नागरिकता हो जाएगा। तो इससे ये भी तो हो सकता है कि कोई विदेशी भी आए होंगे यहाँ पे घूमने के लिए, तो क्या कोई विदेशी आएंगे और वहाँ उनका जन्म, मान के चलिए विदेशी आए हैं और जब भारत में ही उनका अचानक जन्म हो गया, किसी बच्चे का जन्म हो गया, तो क्या उनको नागरिकता दे दी जाएगी? तब इसमें प्रथम बार संशोधन किया गया। पहले क्या था कि जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता, किसी को भी नागरिकता दे दिया जाता था। लेकिन इसमें सुधार कब किया गया? सबसे पहले 1986 ईस्वी में सुधार किया गया कि जन्म के आधार पे उस बच्चे को नागरिकता मिलेगी, लेकिन एक कंडीशन है कि उसमें से उस बच्चे का माता या पिता दोनों में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। ये सुधार हुआ। पहले क्या था कि जन्म के आधार पर जो जन्म भारत में लेता था उसको नागरिकता दे दिया जाता था, लेकिन 1986 में क्या सुधार हुआ कि उसमें से माता और पिता यानी दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। फिर 2003 ईस्वी में थोड़ा सा और सुधार हुआ कि दोनों यानी माता और पिता में से दोनों का जो भारतीय का नागरिकता है, दोनों का नागरिकता क्या होने चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तब उस व्यक्ति को, उस बच्चे को जन्म के आधार पर क्या दे दिया जाएगा, नागरिकता। इसमें थोड़ा सा अपवाद है। मान के चलिए कि कोई बच्चे का जन्म होता है, अगर जन्म के समय कोई शिशु है, बच्चा है, उसका जो पिता है किसी शत्रु देश का, मान के चलिए कि हमारा शत्रु कौन है, पाकिस्तान, चाइना, अगर उस देश का वो डिप्लोमेट यानी कि राजनयिक हो, उस देश का वो क्या हो, राजनयिक हो, तब उसके बच्चे का जन्म अगर भारत में होगा, तब जो है उस बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो जन्म के आधार पर कब दिया जाता है? माता पिता में से कोई क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। अपवाद क्या है कि अगर पिता शत्रु देश का क्या हो, राजनयिक यानी डिप्लोमेट हो, तब उस बच्चे को उसके आधार पर नागरिकता नहीं दिया जाएगा। तो ये था जन्म के आधार पे। दूसरा हम समझेंगे वंश के आधार पे। इसमें भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को यानी विदेश में कोई बच्चा जन्म ले लेता है, कोई बच्चा कहाँ, देश से बाहर जन्म ले लेता है 26 जनवरी 1950 के बाद। ये कब से है? 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई बच्चा देश से बाहर जन्म ले लेता है तो भी उसको हम नागरिकता देंगे, लेकिन किसके आधार पे? पहले क्या प्रावधान था कि उसको हम नागरिकता देंगे एक ही कंडीशन में कि उसका पिता यानी उस बच्चे का पिता कहाँ का होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। लेकिन ये तो गलत था। क्या पिता के आधार पे बच्चे को नागरिकता मिलेगा, माता के आधार पे नहीं मिलेगा? तब जो है 1992 ईस्वी में थोड़ा सा सुधार करके कहा गया कि हम एक जो बच्चा देश के बाहर जन्म लिया हो उसको पिता के आधार पे तो दिया जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1992 में सुधार हुआ कि
पिता के साथ साथ माता को भी आधार मान के उस बच्चे को वंश के आधार पर नागरिकता दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के क्रिकेटर शिखर धवन है, उनका शादी हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो उनका जो बच्चा होगा तो उनके बच्चे को किसके आधार पर नागरिकता मिलेगा? तो शिखर धवन के आधार पे, क्योंकि शिखर धवन भारतीय हैं तो उनके बच्चे को नागरिकता किसके आधार पे मिला? पिता के आधार पे। और माता के आधार पे कब उसको बोला गया? 1992 में। इसमें भी 2004 में एक कानून बना। कब बना? वंश में थोड़ा सा चेंजिंग करके वंश के आधार पर जो नागरिकता मिलती है, तो 3 दिसंबर 2004 को एक कानून आया, उसमें थोड़ा सा सुधार बोला गया कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 के यानी 3 दिसंबर 2004 में आया था कि किसी व्यक्ति का जन्म बाहर हो जाए यानी विदेश में हो जाए तो हम उसको नागरिक नहीं कहेंगे। अब कन्फ्यूजन हुआ, अगर कोई बच्चे का जन्म देश से बाहर हो जाए तो उसको हम नागरिक नहीं कहेंगे। कब, क्यों नहीं कहेंगे? अगर किसी बच्चे का जन्म देश के बाहर हुआ तो जिस देश में वो बच्चा रह रहा है, जहां उस देश में उसका जन्म हुआ, तो वहां का जो दूतावास है यानी जो राजनयिक कार्यालय है, तो जन्म के 1 साल के अंदर वहां उसको पंजीकरण कराया जाएगा। पहले क्या था? बाहर में जन्म लिया कोई बच्चा तो पिता या माता को आधार मान के उसको नागरिकता दे दिया जाता था, लेकिन 2004 में आया कि हम ऐसे आपको नागरिकता नहीं देंगे। उसके लिए आपको जहां रह रहे हैं जिस देश में, उसका जो दूतावास यानी राजनयिक कार्यालय है, वहां 1 वर्ष के अंदर आपको क्या करना होगा? पंजीकरण करना होगा। तीसरा कंडीशन है पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। इसके द्वारा संभवतः उसको नागरिकता दिया जाता है कि कोई देश से बाहर देश का बाहरी व्यक्ति यानी विदेशी आके भारत की महिला या पुरुष किसी से क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है, शादी कर लेता है। तो पहले आपको शादी करना है, उसके बाद जो है आपको 7 साल तक देश में रहना है। पहले क्या करना है? पंजीकरण के द्वारा किसको नागरिकता मिलता है कि कोई भी भारतीय से आपको क्या करना है? विवाह करना है। 7 साल तक क्या करना है? देश में रहना है। तब आप रजिस्ट्रेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं? भारत की नागरिकता आपको मिल सकता है। तो 3 आधार तो हो गया। चौथा समझिए, देशीकरण द्वारा। देशीकरण क्या है कि इसमें यह कंडीशन नहीं है कोई विदेशी नागरिक है, कोई भी विदेशी आदमी है जो भारत का नागरिक नहीं हो, वो भारत आया, उसको भारत अच्छा लगा, अब वो सोच रहा है कि हम क्या करें, भारत की नागरिकता ले लें। तो एक कंडीशन है कि विवाह करके वो पंजीकरण करा सकता है। अगर विवाह नहीं किया है फिर भी उसका इच्छा है कि हम क्या करें, भारत की नागरिकता ले लें, तो उसके लिए 3-4 नियम है उसको फॉलो करना होगा। पहला है कि जिस देश का वो नागरिक है, यानी मान के चलिए कोई आ गया अमेरिका का, तो सबसे पहले अमेरिका का नागरिक अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो सबसे पहले उसको त्याग, वहाँ के अमेरिका की नागरिकता क्या करना होगा? त्याग करना होगा। दूसरा है हमारे संविधान में 22 भाषा है, उस 22 भाषा में किसी एक भाषा का क्या होना चाहिए? जानकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले उसको नागरिकता त्याग करना होगा। दूसरा, 22 भाषा में जो भी दिया हुआ है उसमें से एक भाषा का वो क्या होना चाहिए? उसको आना चाहिए। तीसरा नंबर, ऐसा नहीं है कि किसी आतंकवादी आया, कोई भी आया, हम सबको नागरिकता दे देंगे। जो विदेशी का चरित्र अच्छा हो, उसका क्या हो? चरित्र यानी उसका रहन सहन क्या हो? अच्छा हो। साथ ही साथ हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान में उसका अपना विश्वास और आस्था रखता हो, तब उसको क्या कर दिया जाएगा? देशीकरण के द्वारा नागरिकता दिया जाएगा। और सबसे मेन पॉइंट है कि ऐसे आपको नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आपको देश में 10 साल रह के गुजारना होगा, देश की परिस्थिति को समझना होगा, वातावरण को समझना होगा, तब आपको देशीकरण के द्वारा क्या मिलेगा? यहाँ की नागरिकता मिलेगा। अब 5वां कंडीशन है अर्जित भूमि। कहने का अर्थ है, इसका उदाहरण से आप एक को समझ लीजिए। 35वां संवैधानिक संशोधन द्वारा 1974 में सिक्किम जो अभी हमारा राज्य है भारत का, वो पहले विदेश का था, तो उसको जब अपने देश में मिलाया गया तो वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो लोग थे, उसको ऑटोमेटिक जो है कहा कि भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कहने का अर्थ है कि कोई अपना देश, हमारा देश भारत किसी विदेशी भूमि को ग्रहण करता है, अर्जित करता है, तो उस देश में रहने, उस क्षेत्र में रहने वाले जो भी लोग हैं उनको कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी? भारत की नागरिकता। तो नागरिकता ग्रहण करने की कितना विधि था? 5। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण
के द्वारा और अर्जित। अब समझते हैं कि आपकी नागरिकता कैसे जा सकती है। तो आपकी नागरिकता 3 विधि के द्वारा आपकी नागरिकता आपसे छीन ली जा सकती है। पहला तो है परित्याग, ये अपना मन से आप त्याग सकते हैं। अगर किसी दूसरे देश का आपके पास अगर नागरिकता है तो अपना मन से आप क्या कर सकते हैं, स्वतः घोषणा करके त्याग सकते हैं। दूसरा है पर्यावसान। पर्यावसान को समझिए कि बर्खास्त, आपकी नागरिकता को आपसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। कब? जब आप देश का नागरिक पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा आप देश की नागरिकता लिए थे, चाहे आप देश का नागरिक है, किसी विदेशी यानी किसी दूसरे देश की आप नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपके अपनी नागरिकता यानी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये था पहला, क्या है कि अपना मन से आप त्याग दीजिए। दूसरा है कि अगर दूसरा वाला लेते हैं तो अपना वाला चला जाएगा। और तीसरा है वंचित, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा कि आप इतना काम अगर आप कीजिएगा। देखिए, अगर आप यहाँ आए थे पंजीकरण करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, नागरिकता के लिए, जब आप रजिस्ट्रेशन किए नागरिकता के लिए, यहाँ के नागरिकता लेने के लिए, तो आप गलत तरीका से नागरिकता ले लिए। कहने का अर्थ है कि आपको पंजीकरण के लिए 7 साल रहना था, लेकिन आप गलत इनवैलिड फॉर्म करके, गलत फॉर्म फिलअप करके आप 2 साल रहे, 3 साल रहे, आप वहाँ दर्शा दिए कि हम 7 साल रह गए हैं। चाहे और भी कितना तरीका है कि आप गलत तरीका से जब आप पंजीकरण करा लिए हैं तब आपको नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। दूसरा है कि आपको संविधान में आस्था खत्म हो जाएगा। आपका अपना संविधान यानी हमारा संविधान जो है उसमें आपकी आस्था खत्म हो जाएगी, तब आपको भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तीसरा कंडीशन है कि किसी शत्रु देश का आप सहायता, कहने का अर्थ है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और आप पाकिस्तान का सहायता कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, आप अपनी खुफिया चीज को आप शत्रु देश को आप बता रहे हैं, तब भी आपको आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, भारत की नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाएगा। और चौथा है कि लगातार 7 साल से बाहर, यानी हम अपने देश के नागरिक हैं और लगातार 7 साल किसी विदेश में रह गए और अपने वहाँ का जो दूतावास है वहाँ सूचना नहीं देते हैं, तब भी आपको आपकी नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ समझना है कि आप देशीकरण और पंजीकरण से यहाँ आपको पहले ही समझा दिए हैं। देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा जब आप नागरिकता लिए थे तो उसके 5 साल के अंदर, कहने का अर्थ है कि देशीकरण या पंजीकरण के द्वारा जब आप नागरिकता लिए तो उसके 5 साल के भीतर किसी दूसरे देश द्वारा 2 साल या उससे अधिक का अगर आपको सजा सुना दिया गया हो, तब भी आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था, वीडियो को प्ले करके बैक करके आप समझ सकते हैं। तो ये इतना तरीका, 3 तरीका क्या है आपको नागरिकता समाप्त करने की। 2 चीज अंत में चलते चलते आपको हम नोट्स बता देते हैं कि अपने यहाँ भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए, जैसे एक तो हो गया सामान्य नागरिक, जैसे कि जन्म के आधार पे, वंश के आधार पर, ये सब तो आपका सामान्य नागरिक है। तो एक है सामान्य नागरिक और दूसरा है देशीकरण। जो किसी विदेशी नागरिक जब देशीकरण के द्वारा नागरिकता ले जाता है तो इसको प्रधानमंत्री बनने, जो भारत के अपने प्रधानमंत्री हैं, आपको उससे कोई वंचित नहीं किया जाएगा, आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बशर्ते आपको लोकसभा में आपका समर्थन प्राप्त है, तब आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके उल्टा आप क्या जाइए, अमेरिका का एक उदाहरण दे लेते हैं कि अमेरिका में देखिए 2 तरह का नागरिक है। एक तो है कि वहां का जो मूल नागरिक है, जो वहां जन्म लिया है, वो नागरिक होगा, और दूसरा है देशीकरण द्वारा। यानी देशीकरण द्वारा आप समझ में रहे होंगे कि कोई विदेशी नागरिक जब दूसरे देश की ग्रहण करता है तो उसको कहते हैं देशीकरण। तो जो देशीकृत नागरिक है अमेरिका में, उसको सिर्फ सीनेट का, वहां का सीनेट, अब सीनेट का तुलना जो है अपने यानी कि भारत में जो राज्यसभा और लोकसभा होता है, तो यहाँ की आप राज्यसभा से उसकी तुलना कर सकते हैं। तो देशीकृत जो नागरिक होता है वहाँ अमेरिका में, वहाँ आपको सिर्फ सीनेट का सदस्य बनने के लिए योग्यता है। लेकिन अगर आपको अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है तो अमेरिका में ही जन्म आपको लेना होगा। दूसरा जो आप देशीकरण के द्वारा जो आपको नागरिकता मिलता है, वो व्यक्ति को वहाँ का राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।